Hello friends, welcome to this video lecture and today we are going to study the class 9th physics chapter number 1st which is measurement. Okay, measurements आज हम लोग पढ़ेंगे जो फिजिक्स का बहुत ही बेसिक चैप्टर है। इस चैप्टर के बारे में हमें पता रहना चाहिए, ठीक है, तभी हम आगे आने वाले सारे चैप्टर में एक यूनिट से किस दूसरे यूनिट में चीजों को कैसे कन्वर्ट करते हैं ये सीख पाएंगे, ठीक है। बहुत से ऐसे होंगे जो SI यूनिट्स में नहीं होंगे, उनको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा SI यूनिट के फॉर्म में, ठीक। तो उस टाइम हमें इस चैप्टर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। तो यार सबसे पहले इस चैप्टर का नाम देख लेते हैं, मेजरमेंट्स है। इस चैप्टर का नाम मेजरमेंट्स है। अब मेजरमेंट्स कहते हैं किसे हैं, तो डेफिनेशन इसका ये होता है, वेरी सिस्टमेटिक प्रोसीजर इज नीडेड टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। यार रियल लाइफ में बहुत सारे ऐसे क्वांटिटी होते हैं जिनको हम किसी न किसी वे से मेजर करते हैं, ठीक। उसी प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट्स, ठीक है। जैसे आप लोग के क्लास चलते होंगे, क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं, उसके पीरियड ऑफ योर क्लास क्लॉक लेके मेजर करते हैं, ठीक है। एक फिक्स्ड अमाउंट का टाइम होता है जिसमें हर एक पीरियड चलता है, ठीक। ऐसे ही आप कभी दुकान पे जाते होंगे तो क्या मेजर करने के लिए शॉपकीपर क्या यूज करते हैं, मास रखते हैं, ठीक है। मास रख के सब्जी को मेजर करते हैं और जितना रहेगा उतना दे देंगे आप लोग को, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे अगर बॉडी का टेम्परेचर नापना हो तो क्या डॉक्टर क्या यूज करते हैं, थर्मामीटर यूज करते हैं, ठीक है, कि कितना डिग्री सेल्सियस आपको बुखार है, कितना डिग्री सेल्सियस आपका बॉडी का टेम्परेचर है, ठीक है। ये सब आते हैं मेजरमेंट्स के अंदर, ठीक। सो आई होप आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि मेजरमेंट्स एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, हमारे पास क्या आता है, यूनिट्स। यूनिट्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो यार हर एक क्वांटिटी का अपना एक स्टैंडर्ड तरीका होता है कि कैसे क्वांटिटी को मेजर करा जाए, ठीक है। जैसे लेंथ होता है तो लेंथ को किस में नापा जाता है, मीटर में नापते हैं, ठीक है। तो जो मीटर हो गया, लेंथ क्या अपनी, लेंथ तो क्वांटिटी हो गई कोई, ठीक है। तो लेंथ एक क्वांटिटी हो गई, वैसे ही मास एक क्वांटिटी हो गई। मास को किस में नापा जाता है, किलोग्राम में नापा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, क्वांटिटी है। टाइम क्या हो गया, क्वांटिटी है, जिसको मेजर करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक यूनिट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब यार मास को आप लोग मीटर में तो नहीं नापोगे, ठीक है। मास को आप लोग मीटर में तो नहीं मेजर कर सकते हो। मास के लिए आप लोग को केजी में मेजर करना होगा, ग्राम में मेजर करना होगा। तो ये सब क्या होता है, केजी, ग्राम, ये सब क्या एक फिक्स्ड यूनिट्स होता है। हर एक क्वांटिटी का अपना अलग अलग, ठीक, तो उसे हम यूनिट्स बोलते हैं। यूनिट्स आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यूनिट्स के भी दो टाइप होते हैं, ठीक है। यूनिट्स के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है बेस यूनिट्स अपना, और दूसरा यूनिट्स क्या होता है, डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। एक बेस यूनिट्स है, डिराइव्ड यूनिट्स। बेस यूनिट्स किसे कहते हैं, तो बेस यूनिट्स को समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बेस क्वांटिटीज किसको कहते हैं, ठीक है। बेस क्वांटिटीज किसको बोलते हैं, तो यार बेस क्वांटिटीज का डेफिनेशन, इट इज द फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट ऑन अदर क्वांटिटी एंड ड्यू टू दिस ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम इट, ठीक है। ये एक ऐसा क्वांटिटी होता है जो दूसरे क्वांटिटी पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। ये किसी भी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होता है, ठीक है। इसे बेस क्वांटिटीज बोलते हैं, ठीक है। किसी भी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे जो क्वांटिटी इंडिपेंडेंट हो उसे बेस क्वांटिटीज बोलते हैं। अब बेस क्वांटिटीज हो गया, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज किसको बोलते हैं, या बेस क्वांटिटीज के हेल्प से दूसरी कोई क्वांटिटीज डिराइव हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डेफिनेशन बेस क्वांटिटीज का और डिराइव्ड क्वांटिटीज का। तो क्या देखा हम लोगों ने बेस क्वांटिटीज में, बेस क्वांटिटीज उस क्वांटिटीज को बोलते हैं जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज पे इंडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंड नहीं होते हैं। उनका खुद का एक अपना क्वांटिटीज होता है, खुद का अपना एक यूनिट होता है, ठीक है। और जो क्वांटिटीज बेस क्वांटिटीज से डिराइव हो
उन्हें क्या बोलते हैं, डिराइव क्वांटिटीज। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज किसे बोलते हैं। ठीक है, तो यार अपने एसआई सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट में 7 बेस क्वांटिटीज होते हैं। ठीक है, 7 ऐसे क्वांटिटीज होते हैं जो किसी दूसरे क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। इनका खुद का अपना एक क्वांटिटीज होता है, इनका खुद का एक एसआई यूनिट्स होता है, इनका खुद का सिंबल होता है। ठीक है, एक फिक्स इनका क्वांटिटीज होता है, एक फिक्स एसआई यूनिट्स होता है, इनका खुद का एक फिक्स सिंबल होता है। ठीक है, अब ये जितने 7 क्वांटिटीज के हेल्प से हम जितनी भी क्वांटिटीज डिराइव करेंगे, ठीक है, वो सारे क्वांटिटीज किसके अंतर्गत आएंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो 7 क्वांटिटीज अपना क्या होता है, लेंथ होता है। ठीक है, लेंथ होता है जिसको किस में मेजर करते हैं, एसआई यूनिट में, मीटर में मेजर करते हैं, और उनका सिंबल क्या होता है, एम। वैसे ही क्या होता है, मास होता है अपना, मास को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, किलोग्राम। ठीक है, और सिंबल क्या होता है, केजी। अच्छा, सिंबल लगते कहाँ पे हैं, ठीक है, सिंबल लगेंगे कहाँ पे, तो यार जब भी आप मैग्नीट्यूड लिखेंगे, मैग्नीट्यूड मतलब अगर कोई चीज मेजर करते हैं तो अगर वो 12 केजी का है तो क्या लिखेंगे, 12, और जो सिंबल होता है उसके लास्ट में ये हो गया केजी। ठीक है, वैसे क्या है, टाइम है अपना, टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकेंड में मेजर करते हैं। ठीक है, सेकेंड में, और उसका सिंबल क्या होता है, एस से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। इलेक्ट्रिक करंट, ये भी खुद का है, क्या ये भी बेस क्वांटिटी होता है, जिसको मेजर करने के लिए एम्पेयर में मेजर करते हैं, इसका एसआई यूनिट होता है। ठीक, और रिप्रेजेंट करने के लिए ये होता है। वैसे टेम्परेचर, जिसको मेजर करते हैं किसमें, एसआई यूनिट में, केल्विन में मेजर करते हैं। ठीक है, एसआई यूनिट में केल्विन में मेजर करते हैं, उनका सिंबल क्या होता है, के होता है। वैसे ही क्या, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ठीक है, जब लाइट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ल्यूमिनियस इंटेंसिटी आएगी, जिसको मेजर करने के लिए क्या यूज करता है, कैंडलास में मेजर करते हैं, और सिंबल क्या यूज होता है, सीडी। ठीक, वैसे क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको मोल में मेजर करते हैं, और इनका क्या सिंबल क्या होता है, MOL, मोल। ठीक, तो ये 7 जो क्वांटिटीज होते हैं ये बेस क्वांटिटीज होते हैं। ये किस क्वांटिटी के दूसरे क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ठीक है, बल्कि दूसरा और सारा क्वांटिटीज इन्हीं सारे क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड होते हैं। इन्हीं सारे क्वांटिटीज के हेल्प से हम दूसरी क्वांटिटीज को डिराइव करते हैं। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस। तो इस चीज का जरूरत हमें क्यों पड़ा, स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस का हमें जरूरत क्यों पड़ा फिजिक्स में, तो बात कर लेते हैं इसके बारे में। When we expressed a quantity in SI units, its numerical value becomes very large or very small। ठीक है यार, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज को SI यूनिट में जब लिखते हैं तो जो वैल्यू होती है वो या तो बहुत ही बड़ी हो जाती है या बहुत ही छोटी हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग, अगर मान लीजिए हमें पता है क्या रेडियस ऑफ अर्थ क्या है, 64 लाख मीटर में। ठीक है, अब 64 लिख के कितने जीरो लगाना पड़ेगा, 5 जीरो। ठीक है, 64 लिख के 5 जीरो लगाएंगे तो जाके 4 ये 5, और उसके बाद लिखेंगे मीटर। ठीक है, तब ये जाके SI यूनिट में कन्वर्ट तो हो गया, लेकिन ये क्या हो गया, वैल्यू जो होती है इसकी लेंथ ज़्यादा बड़ी हो गई है। ठीक है, जो वैल्यू आई है उसकी लेंथ बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई है। तो यार इस चीज़ को या तो ऐसे लिखें या तो ऐसे लिख सकते हैं, 64 इंटू 10⁵ ये मीटर, या तो ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो यही जो 10⁵ है, इसी चीज को, ठीक है, किसी दूसरे यूनिट, ठीक है, किसी दूसरे यूनिट में प्लेस करने के लिए हमें
ये सारे प्रीफिक्स की जरूरत पड़ती है। अब ये क्या है फैक्टर, ये 10⁵ क्या है, मीटर के पहले है, ठीक है, मीटर के पहले है, तो 10⁵ को रिप्लेस कर देंगे किसी प्रीफिक्स से, अगर उसके लिए कोई अगर सुटेबल प्रीफिक्स बना होगा तो, ठीक है। तो यार प्रीफिक्स में देख लेते हैं, कोई 10⁵ है, देखते हैं, कोई 10⁵ फैक्टर नहीं है, ठीक है, लेकिन 10⁵ है, ठीक है, 10⁵ है, 10⁵ है, तो यार या तो इसको 10⁵ के फॉर्म में लिख दें या तो 10⁵ के फॉर्म में लिख दें। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो अब क्या करते हैं हम लोग, जो 64 लाख है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए ऐसे, 6400 इंटू 10⁵, इसमें था मीटर में, ठीक है। अब 10⁵ को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किसमें, 10⁵ की जगह क्या है, 10⁵ क्या हो गया अपना, एक फैक्टर हो गया, और यहाँ फैक्टर के ठीक सामने वाले देखेंगे प्रीफिक्स क्या यूज है, किलो, ठीक है, और सिंबल उसके लिए क्या यूज हुआ है, के। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं किसमें, ठीक है यार, तो 10⁵ की जगह क्या लिख दिए, प्रीफिक्स लगा दिए किलो और सिंबल क्या लगा दिए, के, ठीक है। तो 6400 को एज इट इज लिख के 10⁵ की जगह के लिख दिए और मीटर पहले से लगा हुआ था, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6400 किलोमीटर, ठीक है। तो ये कंप्रेस हो गई ना वैल्यू, पहले 64 लाख मीटर था, अब 6400 किलोमीटर में हो गई। तो यार एक छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं, क्या 64, ठीक है, लिख के कितना 2460 और उसके बाद ग्राम, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, 64 इंटू 10⁵ कितना 6 और ये क्या हो गया ग्राम, ठीक है। अब देखेंगे क्या 10⁵ से किसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो 10⁵ क्या फैक्टर है, फैक्टर यहाँ पे है 10⁵, इसके सामने प्रीफिक्स क्या है, मेगा, और सिंबल क्या है, एम। तो 10⁵ पे हम 64 लिख के और एम लिख देंगे और जी लगा देंगे, तो क्या हो गया 64 मेगा ग्राम, ठीक है। तो 64 इंटू 10⁵ का मतलब 64 मेगा ग्राम। तो ऐसे हम कोई बड़ी से बड़ी वैल्यू को कंप्रेस्ड करके, ठीक है, और प्रीफिक्स लगा के लिख सकते हैं। तो आई होप ये सारी बातें आप लोग को समझ में आ रही होंगी कि प्रीफिक्स का जरूरत हमें क्यों पड़ता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ नॉन SI यूनिट्स। कभी कभी आप लोग को सुनने में आ रहा होगा, क्या लेंथ को कभी कभी किस में मेजर करते हैं, इंच में मेजर कर सकते हैं, फुट में मेजर कर सकते हैं, यार्ड में मेजर कर सकते हैं और माइल्स में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यूनिट ध्यान में रखना, कभी कभी आप लोग को दिख जाएंगे। ये चीज़ें थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रख लेना। 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, 1 फुट इक्वल टू 12 इंचेस, 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट एंड 1 माइल इक्वल टू 1760 यार्ड्स, ठीक है। ये यूनिट पता रहना चाहिए आप लोग को, ये सारे यूनिट पता रहना चाहिए आप लोग को कि 1 यार्ड में कितने फीट होते हैं, ठीक है, 1 फुट में कितने इंचेस होते हैं, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ये सारी बातें रिमेम्बर कर लेना आप लोग, ठीक। आगे बढ़ते हैं यार। तो सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने देख लिया, अब एग्जाम्पल को थोड़ा सा देख लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ 1 यूनिट टू अदर, ठीक है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल 3.5 किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे। सो यार ये बात सबको पता होगी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 3.5 किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमें इन चीज़ों के बारे में पता होनी चाहिए,
ठीक है। तो 3.5 किलोमीटर में 3.5 और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 3.5 किलोमीटर में 3.5 इंटू 1000 मीटर, और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। तो इतने मीटर में, अब ये कन्वर्ट होगा किसमें? मीटर में। अब इतने मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इतने सेंटीमीटर हो जाएंगे 3.5 इंटू 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर। अब क्या लिखना है? 3.5 इंटू 1 लिख के 30 यहाँ, 20 यहाँ, तो कितने 1 लिख के 50। इसका मतलब क्या हो गया? 35 लिख के 40, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई हो गया तो 35 ये कंप्लीट हो जाएगा और बचा हुआ 40, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। तो 3.5 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर। या दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्ट 1 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कन्वर्ट करना है हमें? यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर। किस में कन्वर्ट होना चाहिए? किलोमीटर तो पहले तो मीटर में कन्वर्ट होना चाहिए, और जो अपना टाइम है आवर में, उसको भी कन्वर्ट करना है किसमें? सेकेंड में कन्वर्ट करना है, ठीक यार। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये पता रहना चाहिए कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है। तो 1 किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर। इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर एंड 1 आवर, ठीक है। कुछ नहीं है तो मीन्स 1 आवर है। तो 1 आवर में कितने सेकंड हो जाएंगे? 60 इंटू 60 सेकेंड हो जाएंगे, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट, 1 आवर में 60 मिनट और हर एक मिनट में 60 सेकेंड। तो 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड क्या हो जाएगा? 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल। ऊपर क्या बचा? 10, ऊपर 10 बच गया और नीचे क्या बचा? 36, 6 is 36। तो 10 डिवाइडेड बाई 36 मीन्स 2 से काट दे, 2 5 जा 10, 2 18 जा 36, 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब 1 किलोमीटर पर आवर मीन्स 5/18 मीटर पर सेकेंड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। वैसे क्या 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो यार अभी हम लोगों ने देखा 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो अब 18 किलोमीटर पर आवर होगा तो क्या 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18 से 18 मल्टीप्लाई, ऊपर क्या बचा? 5 मीटर पर सेकेंड। तो 18 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। अब कन्वर्ट करते हैं किसको? 10 ग्राम को किलोग्राम में, ठीक है। तो हमें पता है क्या 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम, तो 1 ग्राम में कितना किलोग्राम? 1 ग्राम में 1 डिवाइडेड बाई 10⁻³ किलोग्राम, ठीक। सॉरी कितना? किलोग्राम। 1 ग्राम में 1 डिवाइडेड बाई 10⁻³ किलोग्राम। 10 ग्राम में कितना किलोग्राम हो जाएगा? 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 10⁻³ किलोग्राम। तो इसको लिखते हैं 10 डिवाइडेड बाई 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। अब क्या यहाँ पे आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा ही होगा, बेस सेम होता है तो क्या एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो 10 1 माइनस क्या हो गया? 3 हो जाएगा। 1 माइनस 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻²⁻2 kg, ठीक है। 10⁻² kg जो इक्वल टू होगा किसके? 0.01 किलोग्राम के। सो आई होप ये सारी बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोग को ये सारी बातें समझ में आ गई हों तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सारे लेक्चर्स आप लोग के पास पहुंच जाएं, ठीक है, ताकि आगे आप प्रोसीड कर सकें, ठीक है। तब तक के लिए बाय,
मिलते हैं नेक्स्ट